हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही देखेंगे और ये जो टॉपिक है ये सारे वीडियोस आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों के लिए है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझें रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज़ मीन बाय द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को यदि हम देखें तो रिप्रोडक्शन होता है द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना। अब इट्स ओन काइंड मतलब अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब सिंपली अपने नंबर्स को बढ़ाना, अपनी स्पीशीज़ के नंबर को बढ़ाना। और ये जो है ये हर स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए कंपलसरी है और इसमें वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे चाइल्ड को बर्थ देता है या प्लांट्स अपने ही जैसे प्लांट्स जो है ओरिजिनेट करता है। अब यदि हम रिप्रोडक्शन देखें तो मेनली रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए डेफिनेशन ही शो कर रही है व्हाट इज़ मीन बाय द सेक्शुअल एंड व्हाट इज़ मीन बाय द एसेक्सुअल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट्स मतलब बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। बोथ पेरेंट्स मतलब वन इज़ द मदर एंड अनदर इज़ द फादर। अगर दोनों ही पेरेंट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर उनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और फिर डेवलपमेंट होता है, तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में जो फ्लावर है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फिर इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब जो ऑफस्प्रिंग रहती है उसमें मदर के कैरेक्टर्स भी आते हैं और फादर के कैरेक्टर भी आते हैं और इस तरह से कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ नई जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है। देन हमारे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट और इन्वॉल्व। जनरली दिस पेरेंट इज मदर। मदर पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है जो है रिप्रोडक्शन में। और यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ सिंपली डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल जो है वो सिंपली दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट्स है तो किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा, तो पेरेंट सेल से एज इट इज़ जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो न्यू सेल फॉर्म्ड होती है वो एज इट इज़ अपनी मदर सेल जैसी ही होती है और यहाँ पर चेंजेस नहीं होते हैं आगे की जनरेशन में। यहाँ चेंजेस के चांसेस रहते हैं, इवोल्यूशन के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस के चांसेस नहीं रहते हैं क्योंकि कैरेक्टर एज इट इज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब देखिए हम आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ मेथड्स का यूज़ हम भी करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो हम वो जाने कौन कौन से एसेक्सुअल मेथड है। सबसे पहले होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में देखिए एक पार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो टू और मोर फ्रेगमेंट में डिवाइड होना और हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। हर फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है और ये न्यू इंडिविजुअल जो है फिर लेटर डेवलप होता है, ग्रोथ करता है और वापस फिर एक फ्रेगमेंट के थ्रू नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह का फ्रेगमेंटेशन जो है मेनली स्पाइरोगायरा में, ग्रीन एल्गा में देखने को मिलता है। तो एग्जांपल स्पाइरोगायरा और ग्रीन एल्गा हो गए। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है ना, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट डिवाइडेड इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन मतलब ऐसे छोटे छोटे से दाने जैसा कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है। तो जनरली फर्न्स प्लांट जो होते हैं, फंजाई एंड फर्न्स प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से। स्पोर्स मतलब कि जो छोटे छोटे से दाने, आपने कई बार देखा होगा कुछ प्लांट्स में ऐसे सिस्ट जैसी बनी रहती है, कवर रहती है और आप उसको ओपन करते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे से सीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दरअसल वो सीड्स नहीं, स्पोर्स होते हैं। तो जब इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये सीड्स जो होती है वो बस्ट हो जाती है,
है ना, ये बस्ट हो जाते हैं और इसमें से स्पोर्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होते हैं तो एयर के थ्रू सारी जगह ये फैल जाते हैं, है ना, और इधर उधर भी चले जाते हैं एयर के थ्रू। देन जैसे ही इन्हें सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली फंजाई एंड फर्न्स प्लांट में ये स्पोर फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। देन हम आ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझना है तो एक डेफिनेशन हमेशा याद रखना, प्लांट जो है मेनली ग्रोथ करता है वो सीड से ग्रोथ करता है। प्लांट किससे ग्रोथ करता है, सीड से ग्रोथ करता है। बट यदि प्लांट का पार्ट या प्लांट पूरा विदाउट सीड या किसी और पार्ट से, एक्सेप्ट सीड, है ना, सीड को छोड़ के किसी भी और पार्ट से डेवलप्ड हुआ है तो वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? यदि प्लांट एक्सेप्ट ऑफ सीड से डेवलप्ड हुआ है, मतलब सीड हमने नहीं डाले हैं, जर्मिनेट किए हैं, बल्कि हमने स्टेम कट करके लगा दिया है, कुछ प्लांट्स की लीफ ग्रोथ कर जाती है ना, तो अगर इसका कोई और पार्ट जो है या फिर रूट जो है वो डेवलप कर दिए हैं, तो अगर सीड को छोड़ के और कोई पार्ट यदि डेवलप हो गए हैं तो वो जो टाइप कहलाता है रिप्रोडक्शन का, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्योंकि ये जो सारे पार्ट है, दरअसल सीड जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये सारे जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के यदि प्लांट जो है उसके दूसरे पार्ट से डेवलप्ड हो रहा है तो वो जो प्रोसेस होगी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की होगी। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब प्लांट्स में ऑटोमेटिकली उसका दूसरा कोई पार्ट जो है वहाँ से स्मॉल प्लांट्स निकलने लगते हैं और वो ग्रोथ कर जाते हैं। और नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, मतलब ऐसे प्लांट जो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं बट फॉर द बेटर ग्रोथ और द बेटर क्रिएचर्स, है ना, बेटर कैरेक्टर्स और द बेटर, उसमें मतलब ज़्यादा एडवांस क्वालिटी के हम यदि उसमें कुछ चेंजेस करके अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो वो टाइप जो कहलाता है वो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। तो हम इसमें जो देख रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख रहे हैं। नेचुरल में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। इसके थ्रू जो अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे ट्यूबर, फिर जैसे पोटैटो में होती, आलू में राइजोम, कॉर्न, बल्ब, सब एरियल स्टेम, जैसे जिंजर उसमें होता है, पुदीना में, मिंट में होता है, इस तरह से, जिससे हम रनर्स जैसे ग्रास में होती है ना। तो ये सब जो है ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है ना। तो ये जो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रही है तो वो जो कहलाएगा वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाएगा। जैसे पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। अब इसमें जो ये बर्ड आप छोटे छोटे से देखते हो ना, जिसे आंखें बोलते हैं, वाइट कलर के निकल आते हैं। अब हर जो बर्ड है या जो इसकी आईज है वो एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकती है, इससे एक नया प्लांट निकल सकता है। तो जो पोटैटो जनरेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, ट्यूबर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, ट्यूबर के थ्रू, है ना। तो ट्यूबर में मतलब, और ये जो है ये स्टेम है, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो बर्ड है वो एक नए प्लांट को जनरेट कर रही है, ठीक है। देन हम बता रही हूँ राइजोम, जिंजर में ये राइजोम का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेम, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो इस तरह से ये बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये निकल आते हैं। और ये जो है ये भी क्या करते हैं, अगर हम इन्हें सॉइल में अंदर लगा दें तो ये भी एक नए जो है प्लांट को ग्रो कर देते हैं। तो ये अंडरग्राउंड राइजोम जो है, इस तरह से ये राइजोम कहलाता है। तो इस तरह से ब्रांच जो है अंडरग्राउंड स्टेम्स हॉरिजॉन्टली ऊपर बर्ड इसकी तरफ आ जाती है और इस तरह से ये पूरा ग्रोथ कर जाता है। इसके बाद काफ़ी सारे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, अलग अलग टाइप है ना। अब इसमें कॉर्न है, ओनियन है, बल्ब है ना, तो वो सब कुछ है, टिश्यू कल्चर है, तो वो सब हम कटिंग है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इतना ध्यान से देखिए और इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।